हेलो स्टूडेंट्स, एके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, लाइक एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन की तरह है कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, जिससे इजीली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे अगर 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो क्या होता है, आसानी से इजीली क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इस वजह से वो क्या होता है, सोल्यूबल है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता नहीं, कार्बन चेन इंक्रीज होती है, तो इससे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, जिसकी द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो कार्बन चेन है वो इंक्रीज होगी, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हाइड्रोकार्बन जो भाग है या पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली फॉर्म नहीं कर पाता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में रुकावट है पैदा करता है। इस वजह से जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इनकी सोल्युबिलिटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमने एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, सोल्युबिलिटी क्या होती है, उनकी डिक्रीज होती है। 4 कार्बन एटम के कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहां तक क्या होता है, वो सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जैसे 5 कार्बन एटम का आ गया तो वो क्या होगा, पार्शियली इसके अंदर सोल्यूबल है। 6 कार्बन का है, जैसे हेक्सेनोइक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड है 5 कार्बन का, ये क्या है, पार्शियली सोल्यूबल है इन वाटर। तो ये मेन जो इसका रीजन है वो है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होने की वजह से इसको जल में सोल्यूबल नहीं होने देता। दूसरा इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, शॉर्ट में लिख सकते हैं बीपी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, इनकी कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा मच लार्जर होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है एक डाइमर फॉर्म करता है, जबकि एल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। एल्कोहल है सिर्फ ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, फॉर्म करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है और डाइमर फॉर्म में करता है, जिसकी वजह से उस डाइमर की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। यहां हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो यहां क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है, वो क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये जो डाइमर फॉर्म हुआ है वो डाइमर है, उसको ब्रेक करवाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करवाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन, इनकी कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कैसे डाइमर बनाता है वो हम बना करके देखते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे लाइक एसिटिक एसिड है, तो हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एसिटिक एसिड है। ये इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, दूसरे एसिटिक एसिड के साथ। तो इधर इस कार्बोक्सिलिक यानी इस एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल ग्रुप, और इधर क्या OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या करता है, दूसरा एसिटिक एसिड
CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये कार्बोनिल ग्रुप का ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन के साथ है, एक वीक अट्रैक्शन के थ्रू ऐड रहेगा। या इधर हम देख रहे हैं इस एसिटिक एसिड की बात करें तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन एटम है इस हाइड्रोजन एटम के साथ है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इस वजह से 2 हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, डाइमर फॉर्म होता है, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, जिसकी वजह से डाइमर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इस वजह से इसका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या होता है, डबल हो जाता है 120। ऐसे मोलिकुलर वेट एसिटिक एसिड का होता है 60, और यहाँ इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है, इसका जो मोलिकुलर वेट हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, एल्कोहल है वो ओनली 1 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वही फॉर्म करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ फॉर्मिक एसिड की हम बात करें, एथेनॉल की बात करें, इनका सिमिलर क्या है, सिमिलर ही मोलिकुलर वेटल। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉर्मिक एसिड का वो क्या आता है, ज़्यादा आता है, 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका एथेनॉल की हम बात कर सकते हैं 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका रीज़न हमने आपको बता दिया कि डाइमर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इस डाइमर में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण है इसका मोलिकुलर वेट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। दूसरा रीजन है इस डाइमर को हम ब्रोक क्या करते हैं, ब्रोक यानी तोड़ते हैं थ्रू बॉइलिंग के। तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने की, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या है, एल्कोहल के कंपेरिजन में थोड़ा सा इसको क्या बॉइल ज़्यादा करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं कुछ एक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे एल्केन है वो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग क्या होता है, ईथर के इक्वली होता है। ईथर से ज़्यादा किसका होता है, एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड से ज़्यादा अल्कोहल का, और अल्कोहल के ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्योंकि एल्केन में किसी भी प्रकार का कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है। ईथर में थोड़ी सी क्या पोलर नेचर होती है, एल्डिहाइड में और भी ज़्यादा डाइपोल अट्रैक्शन होता है। एल्कोहल में बात कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, एल्कोहल में भी प्रेजेंट और कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डबल होगी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओके स्टूडेंट, ये थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2, एक तो सोलिबिलिटी, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट।